कोई घाव हो जाता है ना जी तो घाव जब भरने लगता है ना, जी यहाँ तक कि भर जाता है ना, जी तब भी दर्द बहुत दिन तक उसका बाकी रहता है। लगता है छुआ घाव यहाँ पे था, मौजूद था। तो ये घाव भरने की प्रक्रिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो कि समाज है, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा मुल्क है, तो घाव भरने की प्रक्रिया में वो दर्द कुछ दिन रहेगा और हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि घाव भरने की प्रक्रिया तक हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, शांति के साथ। जैसे इन्होंने भी कहा दर्द है इनके अंदर, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, एक अच्छे जो सिटीजन को चाहिए कि वो समझे कि ये सामाजिक व्यवस्था जो है इसको हमें बदलना है, ना कि उस घाव को जीते रहना है। घाव को जिए नहीं, उस घाव को भरना है। सर। जी सर। जी सर। देखिए बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, एक यही नहीं है, आप उसको दूसरे तरीके से भी मैं समझ रहा हूँ। एक बोले चीज देखिए, ऐसा है कि घाव भर रहे हैं लोग, सोचते भी नहीं है। शहर के अंदर तो लोग सोचते नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता 12वीं या कॉलेज तक कि वो दलित हैं। लेकिन जब थोड़ा हायर एजुकेशन में आया तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, हम लोग तो दलित हैं। सही तो ये क्या है, ये चीजें कहाँ से आई? कॉलेज में ज्यादा होता है। कॉलेज में जब आ गया तो पता चलता है, स्कूल में, शहर के अंदर भी, दिल्ली जैसे महानगर के अंदर भी ऐसी चीजें उभर के आती है। तो हम गांव की तो आप सोच सकते हैं किस तरह के हालात हैं। हम लोग खुद मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं खुद गांव में, मेरा जो गांव है वो बुरी तरह से इस मानसिकता से विकसित है कि ये दलित है और ये, मैं खुद जानता हूँ, मैं दिन रात झेलता हूँ उस बात को। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं अपने गांव की बात, तो मैंने अपने गांव में कहा दलितों को कि जीभ काट लो जो तुमको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे। तो भाई मेरे ही जो बंधु लोग थे वो मेरे का उछल गए मेरे पर, तुम लोगों को बना लो नक्सली। तो उनको मैंने कहा कि मैंने सर काटने कहाँ बोला, सर काटने कहा होता तो मैंने मतलब नक्सली बना था, मैं जीभ काटने बोल रहा हूँ। क्यों ना आप लोग बोलना बंद कर दीजिए उस तरह से, आप बोलेंगे जीभ काटेंगे लोग, दो चार की जीभ कटेगी, आप अपने औकात पे आ जाएंगे। मैं इसको हुंकार बोलते हैं, सर काटना गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जिसका जो इलाज वही इलाज करे, ज्यादा नहीं। हाँ, तर्क से काटो, बुद्धि से, दिमाग से काटो, दिमाग लेके आओ। अम्बेडकर का तोड़ नहीं है। अम्बेडकर के समकक्ष और भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े घरानों के नेता थे, बहुत अलग तरीके से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तर्क से काटा। बिल्कुल। दुनिया जहान आज उन्हें हम मान सीखे, बाबा साहब ने जो जीवन शैली दी है, जो साहब ने भी कहा, हम सीखें उस बात से। बहुत गहराई समझ, महान आंदोलन की उन्होंने बात की कि वो चाहते जवाब देते, जवाब नहीं दिया उन्होंने, वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने समाज में और भी बहुत सारी कुरीतियां थी, मेरी सती प्रथा थी, बाल विवाह की प्रथा थी। मैं मानता हूँ कुछ तबके के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और बहुत हजारों साल का अन्याय हुआ है। हाँ बिल्कुल हमारे अन्याय। मुल्क के देखिए लेकिन एक बात और ना, नेताओं की बात है, हमारे मुल्क के जो नेता वाला वो हो जाता है ना, एक जो लीडर बन जाते हैं, नेतृत्व की बहुत भारी कमी है हमारे यहाँ। कोई भी दलित समाज से नेता बनता है, आगे चल के वो उस समाज का नेता तो है, रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन सत्ता में और पैसे का जो उस तरफ चला गया ना, हम सबकी तो वो रहता नहीं है, वो कोई दलित नहीं रहता। इसीलिए प्रतिनिधि परिवार ने आवाज उठाई है कि चेंज करने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है, हम सभी लोग टेम्पटेशन के शिकार होते हैं। आपको जहां सत्ता मिलेगी, पैसा मिलेगा, आप बह जाएंगे। हम में से हर आदमी के अंदर एक कमी है, स्वीकार करें इस बात को। हमें चाहिए कि उस टेम्पटेशन को जीतें, ओवरकम करें, वो तैयारी करनी पड़ेगी। और एक को मन न देखे कि वो हमारा नेता है, हम सभी नेता हैं। आलोक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस चीज को उठाइए कि वो लोग जो, वो दलित नेता जो दलितों का नाम ले लेकर आज बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए और दलितों के इशू को लेकर आज बहुत कुछ करते नहीं है और बस चुपचाप बैठ रहते, तो उनके बड़े बहुत सारी, बस किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हमारा देश जब से आजाद हुआ बहुत सारे दलित नेता हुए हैं और आज बहुत अरबपति करोड़पति, बहुत बड़ी संपत्ति बना रखी, लेकिन आज भी अपने आप को दलित नेता मानते, दलित के नाम पर वोट बैंक। नहीं, वो आरक्षण का ही फायदा लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ खेल है, वो एक खेल है। देखिए उसमें, देखिए मैं गंदा खेल है। देखिए में आरक्षण कोई नौकरी से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है सर। आरक्षण यूपीएससी क्रैक करके कोई करोड़पति अरबपति नहीं। देखिए एक करप्शन, दोनों चीजें, झूठ बोलकर, फरेब करके, भ्रष्टाचार करके लोग, देखिए झांसा देकर पागल बना के जनता को। देखिए आप अपने तरीके से बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक व्यवस्था दी थी वो ठीक है, भी उस समय जरूरत थी और आज भी मान लो कुछ उसके लिए जरूरत है, लेकिन वहाँ फर्क सिर्फ इतना करना है कि जो सामाजिक बुराई जैसे सती प्रथा को दूर किया गया और बाल विवाह को दूर किया गया, तो ये समाज में छुआछूत और ये सब एक बुराई थी, इस पर भी प्रहार करने की, सबको मिलके एक खत्म करने की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या कि हमें डिवाइड किया गया
और वो राजनीतिज्ञों ने पहले अंग्रेजी करते थे डिवाइड एंड रूल, लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टी आ गई, जो पॉलिटिशियन आ गए, उन्होंने फिर उसको यूं खाई को भरने नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं था कि खाई नहीं भर सकती थी। जब सती प्रथा खत्म हो सकती है, बाल विवाह खत्म हो सकता है, छुआछूत जितनी पहले थी उतनी आज नहीं बहुत हद तक है, खत्म ये हो आपको मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ खत्म ही हो गई है। बात है मानसिक रूप से कौन उन्हें मानसिक, बताएगा? देखिए मानसिक दिमाग रूप से नहीं निकाला। ये मानसिक रूप से जब निकलेगा जब डिवाइड एंड रूल खत्म होगा। असल में एक बात उपाध्याय ये भी है, आप सुनिए, समाज बहुत बड़ी चीज है। उसका जैसे हम आपकी उम्र मेरे ख्याल से 55 साल है आपकी उम्र, मेरे ख्याल उपाध्याय जी, मैं अगर गेस करूँ तो। हाँ हाँ, तो 55 साल के उपाध्याय जी हैं, तो 55 साल का ये आपके लिए फिनोमिना इंपॉर्टेंट है। समाज के लिए हजारों साल का जीवन होता है। इसमें क्या उसका स्केल बड़ा होता है। हम समाज के स्केल पे अगर बात करें, व्यक्ति विशेष के स्केल पे बात न करें, तो उस स्केल को संभलने में समय लगेगा। हम एक फार्मूला अपनाएं, हम थोड़ा समय लें, 20-30 साल 40 साल का समय लें, हम लोग काम कर लेंगे। हुआ क्या है, जो आपने भी कहा, जानबूझ के डिवीजन को बढ़ाया गया है। खेल बहुत गंदा हुआ है, और इस उससे गंदे उन्हें खेल को हम ठीक करेंगे पर्सनल बेनिफिट के लिए। प्यार से, प्रेम से। युवाओं के ऊपर युवा बहुत लोग बड़ी जिम्मेदारी है। सब जगह युवाओं को अब आप सोचने का समय है। युवा- दलित खूब हुंकार भरिए, लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। बिना गाली दिए आप काम कर सकते हैं। जरूरी है क्या गाली देना किसी को? आप अपनी बात करिए, आगे बढ़िए। कौन रोकता है आपके रास्ते को? और हम लोगों ने एक थ्योरी दी है, अच्छा हम भले बोलूंगा, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को मैं इस्तेमाल करता हूं। हमारी थ्योरी है बात से नहीं तो लात से, चौथी बार में लात मारा जाए।